दुख होता है। अगर घर वाले एक्सेप्ट करते होते ना तो आज हम लोग इधर ना खड़े होते। सुबह से शाम हो जाती, दास्तान नहीं खत्म होती। मैं भी वेट कर रही हूँ कोई अच्छा इंसान आए कि मेरी जिंदगी को, मेरी लाइफ को चेंज कर दे। ना तो मैं औरतों की तरह हूँ, ना तो मैं मर्दों की तरह हूँ। अल्लाह ने इनको बेइज्जत होने के लिए पैदा नहीं किया। खुदा देख रहा है, अगर कोई मुझे बुरा कहेगा ना तो सबसे पहले अपने घरबान में जाके देखे कि वो क्या है। तो माँ बाप बद्दुआ की याद आती आती है, क्यों नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदमाशी करते हैं, बदतमीजी करके चले जाते हैं, ऊपर तेजाब पह के चले जाते हैं, लेकिन हम किसी को बद्दुआ नहीं देते। रोजे भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं। हम भी मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों के घर में पैदा हुए। मैं 2 से 3 घंटे आती हूँ, भले मेरा 500 बन जाए, भले 1000 बन जाए, मैं उसी पे शुक्र अदा कर देती हूँ। नई बात डिजिटल यासिर शमून खान, और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही स्पेशल हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सजनी खान। सजनी खान, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सजनी खान, कैसी जिंदगी गुजर रही है? बस जिंदगी अच्छी गुजर रही है। ख्वाजा सरा के बारे में कहा जाता है कि बड़ी मुश्किलें हैं। मुश्किलें तो हैं, लेकिन क्या करें अब, सुबह से शाम हो जाती, दास्तान नहीं खत्म होती। लेकिन आपके मदारी कलंदर भी मांग रहे होते हैं, वो तो मर्द हैं। वो तो मर्द हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोगों का तो चले हक बन गया, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उनका कैसे हक बनता है? बस अब उनको हम क्या कहें, उनको क्या बोले, कुछ कह नहीं सकते। कभी पूछा नहीं उनसे कि मर्द होके मांगते हो? हम पहले नंबर पर तो इस एरिया में तो आते भी नहीं है, वो दाता साहब वाली साइड पे होते हैं ज्यादा। तो अच्छा, इस एरिया में ऐसे लोग कोई भी नहीं आता है। तो सजनी खान, कब से ख्वाजा सरा होने का पता चला? मेरी तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र थी जब मुझे ना पता चला कि मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं ख्वाजा सरा हूँ। क्या महसूस होता था? महसूस तो बहुत कुछ होता था, लेकिन बस किसी फिर भी को बता दें। दुख होता था। मेरे माँ बाप रोते थे जब मैं सर पे दुपट्टे लेने, सुर्खी लगानी। घर वाले कहते तुम स्कूल जाओ, स्कूल जाके पढ़ो, तुम्हारी की अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं घर से भाग आई थी। किस उम्र में? तकरीबन मेरी 12 साल की जब उम्र थी ना, तब मैं भाग के इस्लामाबाद चली गई थी। इस्लामाबाद से फिर तो भाग के इतनी छोटी उम्र में भाग के जब वहाँ गई तो कोई खतरा नहीं हुआ? बस आगे मेरी एक फ्रेंड थी, वो काफ़ी बड़ी उम्र की थी, काफ़ी समझदार थी, तो उसने मुझे अपनी बातों पे लगा के ना, तो वो मुझे इस साइड पे फिर लेकर आप नरबान हैं? नहीं, मैं नरबान नहीं हूँ, मैं नरबान? अल्लाह की तरफ से ही हूँ। अल्लाह की तरफ? हाँ क्यों? जी, मैं बिल्कुल अल्लाह की तरफ से ही हूँ। औरतों की तरह दिखती हैं कि मर्दों की तरह? ना तो मैं औरतों की तरह हूँ, ना तो मैं मर्दों की तरह हूँ। असल ख्वाजा सरा? हाँ जी। अगर एक कभी- मैं आपके ना हर इंटरव्यू देखती हूँ, ठीक है। बहुत मैं शुक्रिया। आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर जैसे कि अब होते हैं ना, लड़के भी होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी एक रूह होती है, वो अपनी रूह को लेकर हमारे पास आते हैं। दर हकीकत ये सारी बात रूह की है। रूह की है, पता चल जाता है कि मेरी आदतें ये हैं। हाँ मेरी आदतें ये, जैसे कि आप है, अल्लाह ने बनाया ना अल्लाह आपको। ने बनाया, बिल्कुल अल्लाह ने बनाया। अभी आप हैं, आप को हम कहें ना कि आप हमारी फील्ड में आ जाए, आप कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपके अंदर ये फीलिंग्स ही नहीं है। वो करने के लिए वो फीलिंग्स का आना जरूरी है। फीलिंग्स का आना नहीं, ये अंदर एक रूह होती है, ये रूह इंसान को लेकर आती है, मजबूर करती है। शौक नहीं होता। घर वालों ने कभी- अगर मेरी बात सुने, अगर मैं एक अच्छा खासा लड़का होता, एक मर्द होता, तो मैं शौक से अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के साथ जिंदगी गुजारता। मुझे क्या जरूरत थी यहाँ पर रोडों पे आके लोगों के आगे याद करने बहुत की। मुश्किल काम। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम। मुश्किलें क्या पेश आती हैं? मुश्किलें बहुत सारी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदमाशी करते हैं, बदतमीजी करके चले जाते हैं, ऊपर तेजाब पह के चले जाते हैं, और वॉलेट भी कुछ लोग खींच के चले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, आप लोगों कत्ल ने भी करके आप लोगों चले। के वॉलेट भी छीन के ले हाँ गए? जी, मोबाइल भी खींच? हाँ जी, बटनों वाले छोटे मोबाइल हो चाहे बड़े मोबाइल हो, वो भी कि उनका बस चले तो आपके हमारे, मोबाइल भी ले जाते हाँ हैं? जी, अगर ये उनका कैसे खुदगर्ज और बेहिस अगर लोग हैं? उनका बस चले तो हमारे दुपट्टे भी, हमारे कपड़े भी छीन के लेकर चले जाए। अच्छा, ऐसे भी लोग पड़े, लेकिन हम किसी को बद्दुआ नहीं देते। अल्लाह उनका भला करे, उनके लिए भी दुआ नहीं करें। ऐसे लोगों को तो बदवा दे दिया करें, नहीं, जो इतने अगर संगदिल मेरी हैं कि बात जो सुने, अगर आगे जो- किस्मत से हारा हुआ उसको भी लूट लेते हैं। जो किसी को बद्दुआ देता है ना, वो खुद खड्डे में जाके गिरते हैं। हम नहीं किसी को बद्दुआ देंगे। सजनी, जो मुझे ये ख्वाजा बताएं, सरा होते हैं ना, वो किसी को माँ बाप बद्दुआ की नहीं याद आती है? आती है, क्यों नहीं आती। माँ बाप मेरे मिलने वालिद आते- साहब फौत हो गए, इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मेरी अम्मी, मेरे बहन भाइयों के साथ मेरा कॉन्टैक्ट है। मेरे माँ बाप इधर मुझे मिलने आते, मैं भी उनको मिलने के लिए जाती हूँ। जाती हैं? हाँ जाती हूँ, वो भी आते हैं मुझे मिलने के लिए। दुख होता है। अभी देखिए ना, रमज़ान शरीफ का महीना है, ईद आ रही, हर बंदा अपने माँ बाप के साथ, दूर दूर से लोग चले जाते हैं अपनी फैमिलियों में, जाके ईदें करते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं, जाके सबको गले ईद मिलते हैं। तो हम लोगों की किस्मत में हम लोग इधर घर वाले पे एक्सेप्ट नहीं करते आपको? नहीं करते। अगर घर वाले एक्सेप्ट करते होते ना
तो आज हम लोग इधर ना खड़े होते। ये शिकवा चीज़ को जिंदगी से या दुनिया से? किसी से भी नहीं शिकवा करती मैं। बस मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ ऐसी थी, मैं गुजारी, मैं अल्लाह के ऊपर खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे ना हाथ पैर दिए। कभी किसी ज़बान मर्द दी- या किसी औरत से मोहब्बत भी? नहीं, मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। मोहब्बत की है तो अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से की है। ये बात हकीकत है कि ख्वाजा सरा नहायत नमाजी परहेजगार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। माशाल्लाह से उम्रे भी करते हैं, हज भी करके आते हैं, रोज़े भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? वो मुसलमान नहीं, हम भी मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं, हमें भी हर चीज़ आती है। अगर जिंदगी में कुछ बनने का मौका मिले दोबारा अगर से, मुझे ज़िंदगी में कुछ बनने का मौका मिले, मैं चाहती हूँ मेरी एक अच्छी लाइफ हो, अच्छी ज़िंदगी हो, मैं अपनी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारूँ। मैं भी वेट कर रही हूँ कि कोई अच्छा इंसान आए कि मेरी ज़िंदगी को, मेरी लाइफ को चेंज कर दे। क्या चेंज करना चाहेंगी? मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा कोई अच्छा सा मैं कारोबार कर लूँ, क्या कोई कारोबार करें? कोई भी कर लूँ। क्या कारोबार? दुनिया में थोड़ी ब्यूटी कारोबार, पार्लर? ब्यूटी पार्लर का नहीं, मुझे उसका शौक नहीं है। यानी कि जैसे कि कपड़ों का स्टॉल होता है, कपड़ों का स्टॉल लगा लूँ, यानी कि कोई छोटी सी ये। डांस कर लेती हैं? अब नहीं कर सकती डांस। पहले करती थी? पहले करती थी। कुदरती तौर पे आता था, सीखा था? कुदरती तौर पे जब मैं एक हूँ ख्वाजा सरा हूँ, तो ख्वाजा सरा का तो जो कितने हम- गुरुओं के हाथ बिक चुके हैं अभी तक? ये भी जो बिकने वाला सवाल है ना, ये कोई शौक से नहीं बिकता। मुझे ये पता हमारी है, एक फील्ड है। मुझे पता है, बड़ा दुख होता है मुझे, मैं सारा जानता हूँ। हमें हमारे गुरु नहीं बेचते, हम लोग खुद बिकते हैं। स्टाम्प बिक होते हैं आपके? नहीं, स्टाम्प वगैरह नहीं होते। अच्छा, स्टाम्प वगैरह नहीं होते, स्टाम्प वगैरह तो झूठ होते हैं। स्टाम्प वगैरह, कोई स्टाम्प वगैरह नहीं होता। लेकिन गुरु जो वो कहते हैं नगल्ला है, गुरु अक्सर कहते हैं। वो जो नगल्ले गुरुओं को कहते हैं ना, बेसिक वो खुद नगल्ले होते हैं। गुरु का और दर्जा जो जो हुक्का पानी बंद होता है, जो हुक्का जो पानी बंद, चटाई दी जाती है, मेरी बात सुनो, जो हुक्का पानी बंद होता है ना, अगर आप है ना, आप मेरे पीछे यानी के बैठे हैं, आप मुझे हर जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी हर ज़रूरत आप पूरी कर रहे हैं। अगर मैं आपके साथ बदतमीज़ी करूं, आपके जो बहन भाई हैं, जो माँ बाप है, उनको मैं गाली दूं, तो फिर आपने मेरा यही हल करना है। हमारे गुरु नहीं गलत होते, हम लोग खुद गलत होते हैं। गुरुओं को हम लोग गलत गुरु बना प्यार देते करते हैं? करते हैं, क्यों नहीं करते। बिल्कुल माँ बाप मेरी की जो तरह। गुरु है ना, अभी उससे मैंने पैसे लिए हैं तकरीबन 3 से 4 साल हो गए, भले 1 लाख रुपया भी क्यों नहीं मैंने लिया, तो मेरी गुरु ने मुझे आज तक कॉल करके नहीं की कि बेटा तुमने मुझसे लाख रुपया लिया, तुम मुझे दो। तो सजनी, आपने सुबह ना से तो लेकर रात कभी- तक 4000 कमाया, वो 4000 का क्या करती हैं? नहीं, गुरु को मैं भी सुबह देते से लेकर शाम तक नहीं करती काम। मैं 2 से 3 घंटे आती हूँ, भले मेरा 500 बन जाए, भले 1000 बन जाए, मैं उसी पे शुक्र अदा कर लेती वो हूँ। गुरु को भी देती हैं? नहीं, गुरु को नहीं देती, गुरु तो लेते ही नहीं। लेते ही नहीं? गुरु, हाँ, गुरु की जब कोई बर्थडे पार्टी होती है तो तब हमारा ये हक सुना है कि होता- आपकी बर्थडे पार्टीज बड़ी अमेजिंग होती हैं। हाँ जी, जब बर्थडे और ये भी पार्टी, सुना है कि खाना भी बड़ा अल्लाह होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पर हम लोग गुरु को देते हैं, भले हम 500 दे दें, 1000 दे दें, 2000 वहाँ पर हमने देना होता है। और ये बेस- बात बेस- हकीकत है कि जो ख्वाजा शराब मर जाता है या उसे कुछ हो जाता है, कुछ हाँ। अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो सुना उसके कुल वगैरह, उसके खत्म बड़े अलग किस्म के होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। उनके जो फैमिली वाले अगर उसको लेकर जाएं तो उसको फैमिली वाले अलग करवाते हैं, और जो हमारे ख्वाजा सरा होते हैं ना, वो इधर ख़त्म दरूद जो भी है वो अलग करवाते कुछ गा कर मैसेज दे दें। हैं। मुझे नहीं कुछ गाना, नहीं आन रहा? नहीं, मैंने कभी कोई कुछ मैसेज गाया। देना चाहते हैं पब्लिक को, दे दें। बस मैं जो भी मैंने आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया। सजनी, और आप जो नहायत भी ही खूबसूरत इंसान है, आप उतने ही काबिल इज्जत हैं जितना कोई मर्द है, और आप बिल्कुल। उतने ही काबिल इज्जत हैं जितनी कोई औरत है। बिल्कुल बेशक याद है। रखिएगा कि कोई भी शख्स अगर आपको मुंह चढ़ाए हाँ। या आपके बारे में कोई बुरी बात करे या आपके बारे में कोई गलत जुमला कसे, वो दर हकीकत अपनी माँ और बहन के ऊपर ओल फोल बकरा होता है। मैं ये नहीं कहूँगी, खुदा देख रहा है, अगर कोई मुझे बुरा कहेगा ना, तो सबसे पहले अपने घरबान में जाके देखे कि वो क्या है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगी, अगर मुझे मेरे मुंह पे आखिरी सवाल करूं, कोई मेरे मुंह पे अगर कोई लानत भी देके चला जाएगा, मैं उसको कहूँगी खुदा आपका भला करे, अल्लाह आपको बहुत सारा क्या रिज़्क़। मर्द और औरत इतने बड़े दिल के मौजूद हैं इस वतन में कि कोई मुंह के ऊपर कुछ फेंक भी जाए तो दुआ दें उसे। और ख्वाजा सरा अल्लाह ताला की वो तीसरी एक जिन्स है, इससे दुआ ले लें। ये दुनिया के सताए हुए लोग होते हैं, अल्लाह ने इनको बेइज्जत होने के लिए पैदा नहीं किया। और मैं डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब को सलूट पेश करता हूँ, जिसने ख्वाजा सराओं के लिए इतना काम किया जिसका हिसाब कोई नहीं। वो पुलिस वाले, वो पुलिस एहलकार जो इनको तंग करते हैं, वो छिछोरे लोग जो इनको बुरा भला कहते हैं, जो इनका मजाक उड़ाते हैं, तमस्कर उड़ाते हैं, अब पहले अपनी माँ बहनों का उड़ाओ। डरो अल्लाह ताला से, वो दिन कहीं ना आ जाए
कि तुम जमीन में दस्त दिए जाओ। पता नहीं अल्लाह को कितने मंजूर नजर हैं ये लोग। हम हमेशा आपके साथ हैं, आपकी इज्जत करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जी, और हम आप भी आपके पूरी इज्जत वकार के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। आमीन। इसी तरह के बहुत सारे ख्वाजा सलाओं से आपकी मुलाकात करेंगे, इनकी बेजारगी, इनके साथ जुड़े हुए रंजो अलम सब बयान करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।